प्रेगनेंसी का 1 से 9 महीना काफ़ी संवेदनशील और नाजुक होता है, क्योंकि इस समय आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 मंथ्स प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। आप 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं तो आपकी 4 मंथ प्रेगनेंसी डाइट चार्ट कैसी होनी चाहिए और 4 मंथ प्रेगनेंसी बेबी डेवलपमेंट कैसे होता है और आपको प्रेगनेंसी 4 मंथ में क्या खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिंक ग्लो चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाना मत भूलिए। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मुफ्त में पाने के लिए। गर्भ के चौथे महीने में आपके शिशु का साइज और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आपके शरीर में काफ़ी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं 4 मंथ प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या होता है। जब आप 4 मंथ प्रेग्नेंट होती हैं तो सबसे पहला सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है वो है सीने में जलन। गर्भ के चौथे महीने में सीने में जलन की समस्या होती है। सीने में जलन की समस्या होने का मेन रीजन होता है शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइजेशन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण आपको सीने में जलन या फिर एसिडिटी की समस्या हो जाती है। सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए आप डेली 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं और ध्यान रखिए कि एक बार में ढेर सारा खाना खाने से बचिए। जब भी खाएं तो कुछ समय के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके बाद है कब्ज की समस्या होना। आप 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं तो इस समय आपका हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहता है। यही कारण है कि आप जो भी खाती हैं वो सही तरीके से नहीं पचता है, जिस कारण आपको कब्ज की समस्या होती है। कब्ज की समस्या से बचने के लिए आप हरी साग सब्जियों को और खाने में दाल को जरूर शामिल कीजिए। इसके बाद तीसरा है स्ट्रेच मार्क्स का होना। गर्भवती महिलाओं के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स 4 मंथ्स प्रेग्नेंट होते ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और आपको स्तन और पेट पर खुजली की समस्या भी हो सकती है। आप अच्छी मॉइस्चराइजर का यूज कर सकती हैं, आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। चौथा है आपके स्किन में बदलाव आना। गर्भ के चौथे महीने में आपके चेहरे पर दाग या झाइयाँ पड़ने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे गर्भ का चौथा महीना कंप्लीट होना शुरू होगा वैसे वैसे चेहरे पर दाग और धब्बे ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। चेहरे पर आपको झाइयाँ बढ़ गई है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में बात कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको स्किन से जुड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके नाक या मसूड़ों से भी खून आ सकता है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बात करें। पांचवा है कि गर्भ के चौथे महीने में बवासीर का होना। आप 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं तो इस समय कब्ज की समस्या हो जाती है और इससे ही आपको बवासीर हो सकती है। इसलिए कब्ज से बचिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और हरी पत्तीदार साग सब्जियों को अपने भोजन में और फिर सलाद को जरूर खाएं। इसके बाद है गर्भ के चौथे महीने में निप्पल का कलर चेंज होना। इस समय आपके बॉडी में काफ़ी बदलाव होने लगता है, जैसे निप्पल के आसपास गहरे रंग का घेरा होने लगता है। इसके चारों तरफ नसें दिखाई देने लगती है। इसके बाद 7वां है कि सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। गर्भ के चौथे महीने में बेबी डेवलपमेंट के कारण कुछ महिलाओं को सांस लेने में समस्या होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि गर्भाशय का साइज बढ़ रहा होता है और इस समय गर्भ में शिशु के अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। 8वां है प्रेगनेंसी के 4 मंथ में बार बार पेशाब लगना। 4 मंथ प्रेगनेंसी सिम्टम्स में एक ये भी है कि आपको बार बार यूरिन पास के लिए जाना पड़ सकता है। मूत्राशय पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, इसलिए बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अब चलिए जान लेते हैं 4 मंथ फीटस डेवलपमेंट कैसे होता है। प्रेगनेंसी के 4 मंथ में गर्भ में शिशु के अंगों का विकास काफ़ी तेजी से होना शुरू हो जाता है। गर्भ के 4 महीने के दौरान गर्भ में शिशु बाहर की आवाज को भी सुन सकता है। गर्भ के 4 मंथ के अंत तक शिशु का साइज एक सेब के बराबर हो जाता है और लंबाई लगभग 5 से 6 इंच तक की हो जाती है और शिशु का वेट लगभग 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। गर्भ के चौथे महीने में शिशु के सिर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और उसकी स्किन जो हल्की गुलाबी कलर की है वो बन चुकी होती है।
इस समय गर्भ में शिशु अपने पाँव की उंगलियों को हिला सकता है और अपने अंगूठों को वह चूस सकता है। गर्भ के चौथे महीने में ही शिशु के कानों का विकास हो चुका होता है, इसलिए वह आपकी आवाज को सुन सकता है। इसलिए आप अपने शिशु से बातें कर सकती हैं, अपने पेट को सहलाएं और उससे बातें करें। गर्भ के चौथे महीने में ही शिशु के भौहें और पलकें भी बनना शुरू हो जाता है और इसी महीने में कान, नाक, आंख और मुंह का भी विकास हो चुका होता है। 4th मंथ प्रेगनेंसी में आपका रेगुलर डॉक्टरी चेकअप करवाना जरूरी है। डॉक्टर आपको जो भी टेस्ट करने की सलाह दे उसे जरूर करवाएं। यदि डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं तो जरूर अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा शिशु की लंबाई, वजन और आपके गर्भनाल की स्थिति को दिखाता है। डॉक्टर आपके शिशु का साइज अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देखकर पता लगाते हैं कि गर्भ में शिशु को कोई परेशानी तो नहीं है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं तो आपकी 4 मंथ प्रेगनेंसी डाइट चार्ट कैसी होनी चाहिए। गर्भ के चौथे महीने में आपको उल्टी या मतली की समस्या नहीं होगी। इस समय आपको भूख लगती है और आपको चटपटा खाने का मन करता है। आप कुछ भी खाने से पहले ध्यान रखिए कि आप जो भी खाती हैं उसी से शिशु का विकास होता है, इसलिए हमेशा हेल्दी चीज को खाना ही जरूरी समझें। इसलिए वैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जो कि पौष्टिक हो। आप खाने में हरी पत्तीदार सब्जियां, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, सोयाबीन जरूर खाएं। यदि मांसाहारी भोजन करती हैं तो मांस, मछली, अंडा को भी खा सकती हैं। इससे आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। यदि आप खाने में दलिया, बादाम, पिस्ता, ब्रोकली, मटर, ताजे फल शामिल करती हैं तो आपके शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी, जिससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। यदि आप खाने में दूध, दही, पनीर, बादाम, ब्रोकली शामिल करती हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जिससे गर्भ में शिशु की हड्डियां मजबूत होगी। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको अपने खाने में टमाटर, चुकंदर, अंकुरित दाल, हरी सब्जियां जरूर खाना चाहिए। कद्दू और पालक को भी जरूर खाएं। सोयाबीन, अखरोट, बादाम खाना भी बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर में ओमेगा फैटी एसिड की कमी नहीं होगी। यदि आप खाने में मक्खन, चिकन, सोयाबीन, दलिया, चना, राजमा शामिल करती हैं तो बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। प्रोटीन से ही शिशु की मांसपेशियां बनती है, इसलिए इन सभी चीज़ों को 4 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान खाने में शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट के बारे में। गर्भ के चौथे महीने में शिशु का विकास किस तरीके से होता है, गर्भ के चौथे महीने में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं और इस समय आपको कैसा प्रेगनेंसी डाइट लेना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।